हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन करना होता है। और हमारा तीसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है वो किस कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखें, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है? तो अब हमको क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है? तो आपको क्या बताइए कि हाँ, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या होते हैं? क्रिस्टी क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की तह होती है। क्या होती है? तह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के द्रव को क्या कहते हैं? हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव होता है उसको क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऊर्जा अणु बनाता है? एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं? आपको बताना है कि किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं। आपको हम बता दें कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली कोशिकाओं में होते हैं। जैसे हमारी मांसपेशियां क्या होती है, इनको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इनमें ज़्यादा होते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या लिखा है? हाँ, पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया जीवन के लिए क्यों आवश्यक होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है। क्या करता है? क्योंकि यह ऊर्जा उत्पादन करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो आपको बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। क्या माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं को पुनः उत्पन्न कर सकता है? आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अपने ही जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उत्पन्न कर सकता है। यह स्वयं विभाजित हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक कैपेसिटी होती है जो क्या करते हैं? स्वयं को विभाजित कर लेते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अंडाकार या छड़ी जैसा होता है। कैसा होता है? अंडाकार या छड़ी जैसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है? आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम न करे तो क्या होगा? कोशिका को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम न करे तो क्या होगा? कोशिका को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार का कोशिकांग है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार कोशिकांग है? माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाला क्या कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पन्न करता है। क्या करता है? ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? तो इसलिए क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा क्या उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? दूसरा प्रश्न मेरा, माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का बनना। कोशिकीय श्वसन द्वारा क्या होता है? कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा का क्या है? एटीपी के रूप में बनना। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? यह दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है और आंतरिक झिल्ली क्या मुड़ी हुई संरचना होती है, जिससे हम क्या क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? यह दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बाहरी झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है, और आंतरिक झिल्ली क्या मुड़ी हुई होती है, जिससे हम क्या क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी क्या है? आप देखिए पूछ रहा है दूसरा प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं क्रिस्टी क्या है। तो यह और इनका कार्य क्या होता है? इससे क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली के तह होती है। क्या होती है? आंतरिक झिल्ली की जो अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है क्या वो मुड़ी होती है, उसको हम क्रिस्टी कहते हैं। जो आंतरिक झिल्ली के तह होती है जो एटीपी का निर्माण का सतह बढ़ाती है। आपको बता दें जो क्या कहते हैं एटीपी का जो निर्माण होता है उसके क्या सतह बढ़ाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है?
आपको बताने का माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंजाइम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो कोशिकीय श्वसन होती है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है? हाँ, इसमें अपना डीएनए होता है, इसलिए यह स्वयं की प्रतिकृति बना सकता है। क्या करता है, अपने ही जैसे दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या बना सकता है, या विभाजित होकर। ठीक है, इसलिए इसी में क्या होता है, अपना डीएनए होने के कारण यह स्वयं क्या अपनी प्रतिकृति बना सकता है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं के अधिक पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया किन कोशिकाओं में अधिक पाए जाते हैं? तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाली जितनी भी कोशिकाएं क्या जैसे मांसपेशियां क्या है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? रिचर्ड ऑल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले मुख्य ऊर्जा अणु कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनने वाले मुख्य ऊर्जा अणु कौन से होते हैं? एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का आकार और रूप कैसा होता है? आपको बताने का माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप साइज होता है वो कैसा होता है, उनका जो आकार होता है कैसा होता है? अंडाकार होता है, अंडे की तरह आकार के होते हैं या छड़ी जैसा भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पर निर्भर करती है? कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, संख्या किस पर निर्भर करती है? वो कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का क्या महत्व होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली का क्या महत्व है? उसका उत्तर होगा यही झिल्ली एटीपी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो आंतरिक झिल्ली पाया जाता है उसका क्या महत्व है? यही झिल्ली क्या होती है, एटीपी निर्माण में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और जंतुओं दोनों में पाए जाते हैं। आपको बता दें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पौधों और जंतुओं में पाए जाते हैं। तो हाँ, आपको बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पौधों और जंतु दोनों में क्या पाए जाते हैं। आपको बता दें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पौधे तथा माइटोकॉन्ड्रिया पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। हम आपको बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है पौधों तथा जंतु क्या दोनों में पाए जाते हैं? हाँ, दोनों में पाए जाते हैं। इसका उत्तर क्या? हाँ, दोनों में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बिना कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया के बिना अगर कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया ना हो तो क्या होगा? आपको बता दें कि इसका आंसर कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी और वह क्या कार्य नहीं कर पाएंगे। कोशिका अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में ना हो तो क्या होगा? कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगी और वो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? कार्य नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।